चुनौती देता हूं, अगर कोई फैक्ट है मनीष सिसोदिया जी के पास, जाए किसी थाने में हमारे खिलाफ रपट लिखवाए और हम कार्रवाई करें। ये तो 4 साल से था जी डीपीएस का मामला कोर्ट में चल रहा है, क्यों नहीं कर रही कार्रवाई? अरे बड़े बड़े वकील खड़े किए थे, बड़े वकील तो शराब माफियाओं के केस में खड़े हुए, इनके बेचारों के डीपीएस के पेरेंट्स के हित में क्यों नहीं खड़े किए? 73 के एक्ट में मुद्दे लिखे हुए हैं, उसकी पालना करनी पड़ेगी और हम उसकी पालना कराएंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद ने हाल ही में दिल्ली सचिवालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला। श्री सूद ने मनीष सिसोदिया पर निशाना साधते हुए कहा कि वह चुनौती देते हैं कि अगर कोई गलत काम हुआ है तो किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं, और इसी दौरान उन्होंने 1077 प्राइवेट स्कूलों का उल्लेख भी किया, जिनमें से 335 स्कूल सरकारी जमीन पर स्थित है और इन स्कूलों के लिए दिल्ली स्कूल एक्ट 1973 के तहत राज्य सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है। 73 के एक्ट में मुद्दे लिखे हुए हैं, उसकी पालना करनी पड़ेगी और हम उसकी पालना कराएंगे। कुछ स्कूलों में जैसी शिकायत आ रही है, मैं भी मिला हूं, अपने कार्यालय में मिला हूं, डीपीएस द्वारका के पेरेंट्स से मिला हूं, एल्कॉन पब्लिक स्कूल के पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स मुझे मिले। हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि ये हाई कोर्ट के नाम पर जो जिस प्रकार का आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको हम पूरी व्यवस्था करके खत्म करेंगे, रोकेंगे। और एसडीएम के नेतृत्व में एक कमेटी हर स्कूल की विजिट करने वाली है। उसमें हमारे डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन होंगे, उसमें अकाउंट्स विभाग के लोग होंगे, हर स्कूल की जांच होगी, हर स्कूल को, और ये जांच चल रही है। मैंने आपको बताया डीएम कापासेड़ा के नेतृत्व में डीपीएस द्वारका की विजिट हुई है, एक बच्चे का इंटरव्यू वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है और उसकी पूरी कार्रवाई चल रही है। अगर बच्चों के भविष्य का मामला है, बच्चों के सेंसिटिव विषय है, बच्चों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे पास पैसा है, वो पैसा किसका था? क्यों उनके खाते में पड़े रहना दिया आतिशी मलिना जी? क्या कंसिडरेशन थी? जिनके खातों में पैसे पड़े रहे, जो इसका मतलब उन्होंने पहले ही इतनी फीस रखी हुई है कि उन्होंने इतना कमा लिया, बुक्स में से इधर उधर भी नहीं कर पा रहे। उनकी फीस घटवाई क्यों नहीं? उनको जेल क्यों नहीं भेजा? उनकी रिकॉग्निशन कैंसिल क्यों नहीं की? इनका कोई जवाब नहीं मिलेगा। सिर्फ बीजेपी से प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 दिन पुरानी सरकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। वो ये भूल जाते हैं उन्होंने शिक्षा में बदलाव किया, ये किया, वो किया। उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पिछली बार रवि नेगी से बड़ी मुश्किल से 2500 से जीत के भाग गए थे, अब की बार वो छोड़कर भाग गए, दोनों सीट हार गए। तो ये अब चलने वाला नहीं है। और हमारी सरकार भी इनके इन आरोपों की दिल्ली की जनता जानती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में सरकार शानदार काम कर रही है, लगातार निर्बाध बिजली देने की तैयारी हो रही है, वाटर लॉगिंग को रोकने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री रात को सड़कों पर घूमकर निर्माण कार्य की चिंता और निगरानी कर रही है। हमारे मंत्री सीवर के लिए नई मशीन्स लाकर सीवर क्लीनिंग का काम में लगे हुए हैं। हमें डिरेल करने की ऐसी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमारे पद से डिरेल नहीं कर पाएगी। दिल्ली की जनता ने हमें काम करने के लिए भेजा है, इन लोगों का जवाब देने के लिए नहीं भेजा है। हम काम करेंगे, एसडीएम रिपोर्ट्स ला रहे हैं, हम उसको कर दिखाएंगे। अगर हमें इतना छेड़ते नहीं तो इतनी सारी आतिशी मलिना जी को फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इतने सारे मुद्दे, इस बात को याद रखिएगा। उनके एमएलए कहते हैं, ये मनीष जी और आतिशी जी दोनों अब केजरीवाल जी का बोझ उठाने में इनको दिक्कत हो रही है, इसलिए अब ये बार बार ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं कि इनकी पोल पट्टी रोज खुलती रहे। इतने सारे स्कूलों का मैंने आंकड़ा बताया, क्या एक्शन हुआ है? जिनको रिजेक्ट किया, खुद ही कह रहे हैं आपके सामने, आपको
टीवी पर कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं हमने रिजेक्ट किया। अरे भाई रिजेक्ट किया, जिसके पास पैसा था वो पैसा तो जनता का था, वो पैसा तो जनता से फीस से इकट्ठा हुआ। बेईमानी का पैसा उनके पास रहने क्यों दिया, किस कंसिडरेशन से रहने दिया? फीस नहीं बढ़ाने दी। अरे वो तो पहले फालतू फीस ले रहा था, तभी इतना पैसा उस पर इकट्ठा हुआ। उसे वसूला जाना चाहिए था, उसका रिकॉग्निशन कैंसिल होना चाहिए था। कितने रिकॉग्निशन कैंसिल किए? अगर कोई एक्शन किया, एक भी रिकॉग्निशन कैंसिल होने की बात नहीं होगी। इसलिए ये हमारी वेबसाइट उपलब्ध है जनता को। हम हर तरह से जनता के साथ खड़े हैं। इस प्रकार के झूठे आरोपों की, मिथ्या आरोपों की मैं निंदा ही नहीं, चुनौती देता हूं। अगर कोई फैक्ट है मनीष सिसोदिया जी के पास, जाए किसी थाने में हमारे खिलाफ रपट लिखवाए और हम कार्रवाई करें। सर 10 तारीख एक करके पूछिए। सर 10 तारीख नजदीक विजिट पर चालू है। जो स्कूल वायलेशन करेगा वो दंड झेलने को तैयार रहेगी। दिल्ली की जनता को मैंने हमारे जो हेल्प डेस्क है, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन के ऑफिस में, हर उस सरकार की कार्रवाई को, हर कागज जो मूव किया है उसको मीडिया के सामने चर्चा करना वाजिब नहीं है। दिल्ली की जनता का एक भी पैसा, मैं तो आपसे कह रहा हूं, जिनको रिजेक्ट किया था और उनके पास सरप्लस मनी पाई गई है, कैसे रही, जिनके कार्यकाल में रही उन पर भी और उन पर जिनके खातों में रही, दोनों पर मुकदमा होगा। आप देखते रहिए। श्री सूद ने यह भी खुलासा किया कि वर्तमान में केवल 75 स्कूलों का ऑडिट हुआ है, जबकि 1673 स्कूल का अभी तक ऑडिट नहीं हुआ है और पिछले 10 सालों का स्कूलों का रिकॉर्ड शिक्षा विभाग के पास नहीं है। मेरा कोई टारगेट नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसको बाधित करने का तरीका है। ये सोच रहे हैं कि हम इस तरीके के दबाव की राजनीति में कि आप ये कर रहे हैं। अरे भाई, अगर हमारे ऊपर कोई आरोप है आपके पास, जाइए ना कोर्ट, थाने में रिपोर्ट लिखवाइए हमारे खिलाफ। मीडिया में क्या, चैनलों में खड़े होकर क्या सीबीआई की मांग कर रहे हैं? ये जो इतने सारे टीवी कैमरा, ये करा देंगे सीबीआई जांच? सीबीआई जांच तो थाने में रिपोर्ट लिखा के होगी, और उसी सीबीआई की जांच मांग रहे हैं जिसे कहते थे मोदी जी की बी टीम है। सर एसडीएम की कितनी टीम्स बनाई गई जो स्कूलों में जाएंगी? पहली सर दिल्ली के हर एसडीएम के नेतृत्व में, दिल्ली का हर एसडीएम, उनके नीचे के तहसीलदार, जरूरत पड़ने पर रेवेन्यू के और अधिकारी भी, हर एसडीएम को स्कूल विजिट करने के निर्देश दिए गए हैं। हर एसडीएम स्कूल विजिट करेंगे, रिपोर्ट लाएंगे। हम स्कूल को भी हर चीज की रिपोर्ट लेंगे। मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं, 75 स्कूल, केवल 75 स्कूलों का ऑडिट होता था। 1677 में से केवल 75 स्कूलों का ऑडिट होता था, जिसको कह रहे सीएजी वेरीफाइड ऑडिटर करते थे। सीएजी वेरीफाइड ऑडिट, अरे 1677 में से केवल 75, 10 साल की हालात है। मैं बताता हूं आपको, सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हर स्कूल को बाध्य करेगी। हमें कितने भी ऑडिटर क्यों नहीं लगाने पड़े, हमें कैसे भी कहना पड़े, हम हर स्कूल का ऑडिट कराएं। सर आप कह रहे हैं 1973 का जो एक्ट है उसके लिए एजुकेशन और डायरेक्टरेट से परमिशन लेनी होती है। क्या 2025-26 के लिए किसी स्कूल ने फीस बढ़ाने के लिए आवेदन किया है? अगर किया है 24-25 में जो है मनीष सिसोदिया कह रहे बड़े बड़े वकील खड़े करते थे, बड़े बड़े वकील खड़े करते थे। इतने बड़े वकील थे, सुप्रीम कोर्ट से मिली हुई रिलीफ को हाई कोर्ट में हरवा कर आ गए। आप में से जो लोग एजुकेशन बीट को कवर करते होंगे उन्हें पता है। इसलिए उस हाई कोर्ट की आड़ में कुछ स्कूल ज्यादती कर रहे हैं। हम किसी की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। जांच के बाद आप देखिए ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार कितना कठोर कार्रवाई करने वाली है। मेरा ये कहना है, सरकार चलाने का काम एजुकेशन डायरेक्टर का है। जनता ने जिनको चुन के शिक्षा क्रांति के जनक तो वो बनेंगे, शिक्षा क्रांति के जनक तो वो बनेंगे, वाह भाई गले में वो ओढ़ेंगे। और आप हमसे कार्रवाई, जो दोषी होगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो दोषी होगा, इसको किसको देखना था? मैं देखकर बता रहा हूं ना, शिक्षा मंत्री हूं।
मैं बता रहा हूं केवल 75 का ऑडिट हो रहा था, 10 साल भुट्टे भून रहे थे। केवल क्या क्लेम है? मेगा पीटीएम कराई है। अरे मेगा पीटीएम कराई है सरकारी स्कूल में, कितने करोड़ रुपए उस पे विज्ञापन पे खर्च हुए। इवेंट, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी खिलाती थी चाय बिस्किट और करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्चते थे। 30 करोड़ रुपए से ज्यादा विज्ञापन में खर्च किए गए। आप समझिए ना, शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है। 1973 का एक्ट पढ़े, क्या कर रहे थे शिक्षा मंत्री? शायद शराब के ठेके बांटने में बिजी थे। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि पिछली सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई थी जिनमें स्कूलों की फीस ना बढ़ाने की सलाह दी गई हो, परंतु उस पर भी कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया है। श्री आशीष सूद ने यह स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य शिक्षा को अभी सभी के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाना है और इसके लिए वे पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमारे पास जब से हम आए हैं, लोग आके विजिट करते हैं। 2023 से ये है। आतिशी मरलीना जी मुख्यमंत्री थी, बताएं वो क्या डीपीएस के एग्रीव्ड पेरेंट से मिली है? मैं आपको बताता हूं, जाइए मिलिए उनसे, पूछिए क्या पिछली सरकार का कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक डीपीएस के एग्रीव्ड पेरेंट्स को सुनने गया था? पूछिए उनसे। जमुना पार्क के स्कूल के within 2 hours I have visited them. You can go and ask the people. 2 घंटे में हमारे ऑफिस ने उन्हें बुलाकर उनकी शिकायतों को सुना और उस पर कार्रवाई शुरू की है हमने। इसलिए डीपीएस को हमने डीएम के अधीन एक कमेटी बनाकर भेजी, पूरी जांच हो। अगर डीपीएस लगातार डीपीएस फीस बढ़ा रहा है, किस आधार पर फीस बढ़ा रहा है? क्यों एक्शन नहीं हो रहा है? क्यों एक्शन नहीं हो रहा है? एक भी स्कूल पर एक्शन हुआ हो तो बताएं। जिन स्कूलों ने पैसा पाया गया जिन पे, वो तो जनता का पैसा था। फीस नहीं बढ़ाने दी बोल के